गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो हाजिर हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। भाजपा नेता ने पेश की इंसानियत की मिसाल, दलदल में फंसी गाय को युवाओं की मदद से किया रेस्क्यू। ब्यास नदी के किनारे अक्सर पशुओं के दलदल में फंसने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। रविवार को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब डाडा सीबा के पास स्थित झील के किनारे एक गाय दलदल में फंस गई। इस गाय को सैर करने गए भाजपा नेता और समाजसेवी आंचल पठानी ने देखा और उसे दलदल से निकालने की कोशिश की, लेकिन बिना साधनों के प्रयास करना मुश्किल था। आंचल पठानिया ने हार न मानते हुए तुरंत गांव के युवाओं को बुलाया और मिलकर गाय को दलदल से बाहर निकालने की कोशिश तेज की। हालांकि अंधेरा बढ़ने लगा, लेकिन युवाओं का उत्साह कम नहीं हुआ। अंततः आंचल पठानिया और युवाओं ने मिलकर गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हिमाचल के शिक्षकों को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मिलेगा उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में लंदन जा रही टीम। प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अगले महीने यानी मई में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान इनके साथ कुछ एक विधायक भी लंदन जा रहे हैं। हाल ही में हिमाचल के शिक्षकों को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से विशेष प्रशिक्षण करवाने को लेकर एमओयू साइन किया गया है। प्रदेश सरकार ने कॉन्विजिनियस के साथ साझेदारी की है, जिसमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एक साझेदार के रूप में शामिल है। इस दौरान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और शिक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारियों को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया था। मुख्यमंत्री ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया था और अब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक टीम लंदन जा रही है। इस परियोजना के तहत प्रदेश के सभी 12 जिलों के 33,300 शिक्षकों को आधुनिक मूल्यांकन तकनीकों और शिक्षण कौशल पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इस साल 72 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन, सरकार ने तय किया लक्ष्य, प्रदेश को हरित राज्य बनाने पर फोकस। प्रदेश में इस साल सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर फोकस किया जाएगा। साल के अंत तक लगभग 72 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। सरकार के पावर कॉरपोरेशन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जो तेजी के साथ इस पर काम कर रहा है। प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ऊना जिला में 2 परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया है। इनमें से 12 मेगावाट क्षमता की एक परियोजना गोंदपुर बुल्ला और 11 मेगावाट क्षमता की परियोजना लमलाहाड़ी उपरली में स्थित है। सोलन जिला में 3 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनमें नालागढ़ के सनेड में 13 मेगावाट, बड़ा बरोट में 8 मेगावाट और धबोटा माजरा में 13 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं शामिल हैं। 9 मेगावाट की धबोटा वन परियोजना के लिए शीघ्र ही निविदा जारी की जाएगी और इसका निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा ऊना जिला के टिहरा खास में 6 मेगावाट की सौर परियोजना के लिए भी निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान में 325 मेगावाट संयुक्त क्षमता की 8 अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए सर्वे किया जा रहा है। झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे जेपी नड्डा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि वो झूठ बोलकर हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास न करे। मेडिकल डिवाइस पार्क पर नड्डा के आरोपों को सिरे से नकारते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 350 करोड़ की इस परियोजना को बंद नहीं किया है, बल्कि राज्य सरकार ने खुद इसका निर्माण करने का फैसला लिया है, क्योंकि इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 100 करोड़ की आर्थिक सहायता के साथ कई शर्तें जोड़ रखी थी, जिससे राज्य के संसाधनों का नुकसान होता। प्रदेशवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। कहा कि यदि राज्य सरकार केंद्र का पैसा वापस नहीं लौटाती तो उसे उद्योगपतियों को 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि देनी पड़ती। यानी नड्डा जी ने जो मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल प्रदेश को दिलाया, उसमें परियोजना की 300 एकड़ भूमि मात्र 12 लाख रुपए में उद्योगपतियों को देनी पड़ती, जबकि 300 एकड़ भूमि की आज मार्केट वैल्यू लगभग 500 करोड़ है। ऐसे में 500 करोड़ की भूमि को मात्र 12 लाख में देना क्या प्रदेश हित में है? एसएमसी टीचर्स का टेस्ट लेगा शिक्षा बोर्ड, सरकार की अनुमति का इंतजार, भर्ती नियमों में भी होगा बदलाव।
स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से रखे गए शिक्षकों के लिए लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत होने वाली भर्तियों को अभी समय लगेगा। इस परीक्षा को लेने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड राजी हो गया है, लेकिन अब राज्य सरकार के स्तर पर फैसला होना बाकी है। एसएमसी टीचर्स के लिए अब तक राज्य सरकार ने जेबीटी, टीजीटी और सीएनबी कैडर में भर्ती नियमों में बदलाव कर दिया है, जिसमें कोटा जोड़ दिया गया है। लेकिन अभी भी स्कूल लेक्चरर और डीपी कैडर में यह बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए एलडीआर परीक्षा लेने से पहले सभी वर्गों में भर्ती नियम बदलना जरूरी है। शिक्षा विभाग में करीब 2400 पदों के लिए यह परीक्षा लेगा, जिसमें 900 पद उच्च शिक्षा में और बाकी पद एलिमेंट्री एजुकेशन में होंगे। लेकिन इस भर्ती के लिए भी पहले कैबिनेट से अनुमति का इंतजार है। अभी मंत्रिमंडल से सिर्फ लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा देने की बात हुई है। हिमाचल में बदलेगा अनुबंध नियुक्ति का सिस्टम। हिमाचल में अब अनुबंध पर सरकारी विभागों में नियुक्तियां होंगी या नहीं, इस पर पहले राज्य सरकार को फैसला लेना होगा। सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। यह चूक कार्मिक विभाग को शिक्षा विभाग में स्कूल प्रवक्ताओं की कमीशन से हुई नई नियुक्ति के बाद पता चली है। यह नियुक्ति कुछ महीने पहले हुई है, जबकि राज्य सरकार ने 20 फरवरी से नए एक्ट को लागू कर दिया है। इस एक्ट में राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में संविदा आधार पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट को निरस्त कर दिया है। इस एक्ट की धारा 8 में कहा गया है कि भर्ती नियमों में कॉन्ट्रैक्ट के लिए जोड़े गए स्तंभ 10 को संशोधित कर संविदा आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को नियमितीकरण द्वारा शब्दों से रिप्लेस किया जा रहा है। इस एक्ट के मुताबिक राज्य सरकार के लिए सिर्फ वही कर्मचारी हैं जो रेगुलर आधार पर नियुक्त हैं। 60 साल में हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की रिटायरमेंट। हिमाचल प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष ही तय की जाए, यह मांग प्रदेश मुख्यमंत्री से राजकीय टीजीटी कला संघ ने की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कौशल ने इस बारे में शीघ्र फैसला लेने की अपील की है, क्योंकि प्रदेश में अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में ही सेवानिवृत्त करने की तैयारी है। ऐसे में संघ ने 5 नवंबर 2022 को जारी कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र हिमाचल, हिमाचलियत और हम में की गई उस प्रतिज्ञा को भी पूर्ण करने की अपील की है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करने की प्रतिज्ञा की गई थी। पुलिस जवानों को 1 महीने के अतिरिक्त वेतन का इंतजार। प्रदेश के पुलिस जवानों को वित्त वर्ष 2024-25 की 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी अभी तक नहीं मिली है, जबकि पहले 10 अप्रैल तक सभी पुलिसकर्मियों को 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाती थी। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक को रात दिन ड्यूटी करने पर सरकार 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देती है। पुलिस जवानों को रैंक और नौकरी के हिसाब से 25 से 40 हज़ार रुपये के करीब 1 माह का अतिरिक्त वेतन मिलता है। पुलिस जवानों को आज भी 24 घंटे सेवाएं देने के लिए दिया जा रहा है। अतिरिक्त वेतन वर्ष 2006 के स्केल के हिसाब से दिया जा रहा है। इससे पुलिस जवानों को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ रहा है। पुलिस जवानों ने सरकार से मांग की है कि अतिरिक्त वेतन वर्तमान में मिल रहे वेतन के अनुसार दिया जाए। उधर डीजीपी अतुल वर्मा का कहना है कि अभी किसी काम से बाहर गए हैं, कहा कि कार्यालय पहुंचकर ही इस बारे में बता पाएंगे। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।